उस्मान। माशाअल्लाह। आपको यहाँ खैर वाफियत के साथ देख के खुशी हो रही है बहुत अब्दुर्रहमान गाजी। शुक्रिया उस्मान। माशाअल्लाह, गाजियों की सफेद दाढ़ियां जंग के परचम की तरह लहरा रही हैं। अल्लाह के हुक्म से ये दुश्मन को हरा सकते हैं। हमारे पास अभी लहराने के हथियार जबकि कुचलने के लिए जालिम है उस्मान। बहुत से ऐसे आएंगे जिनसे तलवारें सुर्ख होंगी। तो अब्दुर्रहमान गाजी, हुआ क्या था जरा ये तो बताइए। आखिर वो कौन है जो इस खेल के पीछे है? जब हम पर हमला हुआ तो मेरा शक सीधा उस बाल गाय पर गया, लेकिन हमने देखा कि वो आलिशार था। आलिशार। आलिशार साहब, अब्दुर्रहमान गाजी को मत मारिएगा। और मलिक जो उसका खास आदमी था उसने मुझ पर वार किया। धुंधार ऐसा हरगिज नहीं चाहता था, लेकिन आलिशार ने उसे अगवा कर लिया। आलिशार। आलिशार तो चचा के साथ भी खेल खेल रहा है। ऐसा ही है उस्मान। मामलात बुरी तरह उलझ चुके हैं हुजूर। कुछ उलझा हुआ नहीं है बोरान। हर चाल के पीछे आलिशार है। अल्लाह करे बतूर के कत्ल में भी आलिशार ही मुलविस हो। सिर्फ और सिर्फ बतूर ही नहीं, शहजादी को अगवा करवाने में भी उसी का हाथ है। जोरबा के साथ क्या किया? वो तो उसका खास तरीन आदमी था, लेकिन उसके पास जो मालूमात थी वो हम तक पहुंचे। वो नहीं चाहता था इसलिए मार दिया उसे। उससे कोई बैद नहीं। लेकिन उस्मान, दोंदार ने क्या किया है? हर चीज वो खुद बताएंगे, लेकिन हर नामालूम खेल का ताल्लुक आलिशार से जा जुड़ता है। करना क्या होगा? क्या है आपके दिमाग में? आलिशार को हम सिखाएंगे कि वो हमारे साथ नहीं खेल सकता। अब्दुर्रहमान गाजी, बोलो उस्मान। कलेज सिपाही को अपने साथ ले जाइए। जब तक वो जाल में नहीं फंस जाता उसका ताक़ुब कीजिए। ठीक है उस्मान। कलेज। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। वालेकुम अस्सलाम। घाव नहीं भरे अभी, लेकिन अब घोड़े पे सवार हो गए। जंग में मेरे साथ शामिल हो गए अब्दुर्रहमान गाजी। दुनिया और आखिरत में माफ कीजिएगा। तुम्हारे दादा सुलेमान शाह, तुम्हारे बाबा अर्तुगरुल साहब के साथ मैंने बहुत सी जंगें लड़ी हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इस सफेद दाढ़ी के साथ तुम्हारे साथ भी लड़ना नसीब हुआ। मुझे भी दुनिया और आखिरत में माफ कर दो। माफ किया अब्दुर्रहमान गाजी, शुक्रिया। तो आलिशार ने क्या दाना चुग लिया? बिल्कुल जैसा तुमने सोचा था। जब दोंदार को आने में देर हुई तो आलिशार और बूके हवेली से निकल गए और उन्हें रास्ते में दोंदार की टोपी मिली। वो तो पागल हो चुका होगा। बिल्कुल हुजूर, वो सबसे पहले सवाल जवाब करने कबीले गया है। भाईजान से जो वो चाहता है वो नहीं मिलेगा उसे।
यानी कि वो खुद ही हमारे जाल में आ जाएगा। अब्दुर्रहमान गाजी, आप आराम कर लीजिए कुछ देर के लिए। किले सिपाही मेरे साथ होगा, जरूरत हुई तो आपको खबर कर देंगे। ठीक है उस्मान। शुक्रिया। मोहतरम शेख, कई दिन हुए हम इस जंगल में भटक रहे हैं। माफी चाहता हूं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, लेकिन हम क्या तलाश कर रहे हैं? परेशानी तलाश कर रहे हैं जुल्फकार, अपनी परेशानी। हर काम का आगाज परेशानी से होता है। कुरान पाक जब नाजिल हुआ तो उसके साथ ही जमीन की ताजीम भी बढ़ना शुरू हुई। अहले ईमान ने कुर्ब जवार की, चीजों की कद्र को आयतों से जाना। लेकिन कोई ऐसा था जो आसपास की जिंदगी से मुस्तरिब था। उसने इंसानियत के दुख दर्द को अपना ही गम समझा और उसे अपने दिल में महसूस किया। तो उन्होंने जबले नूर गारे हिरा में रहना शुरू कर दिया। यह अजीम हस्ती हुजूर पाक की जात मुबारका थी। आप उम्मत के लिए गमगीन रहा करते और उम्मत की बख्शिश के लिए अपनी आंखों से आंसू बहाया करते। जो आयात नाजिल हुई वो आयात उनकी परेशानी का हल थी। दाढ़ी का रखना सुन्नत है ना आकचा? जी शेखे मोहतरम। सलाम करना भी सुन्नत है ना जुल्फिकार? जी मोहतरम शेख। दाएं हाथ से खाना खाना भी सुन्नत है ना पहलवान? जी बिल्कुल मोहतरम शेख। इन सब सुन्नतों में सबसे बड़ी सुन्नत वीरान दिलों में आयात वही को पहुंचाना जरूरी है। और अब इस पर गौर किया जाए। रब्बे ताला कुरान पाक की सूरह मुदस्सिर में हमारे प्यारे नबी आखिरुज़्ज़मा को फरीज़ा सौंपते हैं जो उस मसले से परेशान हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ चादर ओढ़ने वाले खड़े हो जाओ और फिर डर सुनाओ। अपने प्यारे रब की बड़ाई बयान करो और अपने कपड़े पाक रखो और गंदगी से हमेशा दूर रहो। फिर हमारा क्या फर्ज बनता है शेख? हमारे प्यारे आका हुजूर अकरम ने जिंदगी भर हुक्म इलाही की तामील की। आपने एक वीरान सेहरा से एक तहजीब को बुलंद किया। अब हमारा फर्ज है उनके मुबारक रास्ते पर चलते रहना और इस दौर की जुल्मतों को आयात की नूर से रोशन करना है। लेकिन हमें पहले अपने बातिन को रोशन करना होगा, क्योंकि जो लोग अपने बातिन को रोशन नहीं कर सकते वो इस दुनिया की रूहानी जुल्मत को भी रोशन नहीं कर सकते। जैसा कि जो अपनी नींद नहीं छोड़ सकते और जो लोग अपने लिहाज से बाहर नहीं निकल सकते वो भी इस मुश्किल को हल नहीं कर सकते। जो अपने दिलों में ईमान का महल नहीं बना सकते वो दुनिया में तहजीब की तामीर नहीं कर सकते। दोस्तों, ये कभी ना भूलना, जो अपनी नींद को शिकस्त देकर इबादत नहीं करते वो मुजाहिद नहीं बनते। हम अपने दर्द को अपना दरमा समझेंगे और मेहनत को अपनी अजमत का शियार बनाकर अल्लाह के फजलो करम से हम मजलूमों के लिए यहां एक दरगाह बनाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। वो दरगाह हमारी मुश्किलात का निशान और कुरुलुश की दरगाह होगी।
अल्हम्दुलिल्लाह। गुंदूस और वामसी चले गए और हम जानते हैं कि लोगों में से कौन कौन मजामत करेगा। सब कुछ हमारी तवक्को से भी आसान होगा दमीर जी साहब। सिर्फ एक अब्दुर्रहमान गाजी रह गया। एक बार उसको भी खत्म कर दें तो हमारा काम खत्म। बिस्मिल्लाह। आप एक खुशकिस्मत इंसान हैं अब्दुर्रहमान गाजी। क्योंकि आप मरते वक्त बावजू होंगे जनाब। ये ख्याल अपने जहन से निकाल दो। तो ठीक है फिर अपनी मौत का सामना करो। आओ आओ शाहीन आओ। अल्लाह। मेरी जिंदगी तुम जैसे गद्दारों के गले काटते हुए गुजर गई। आओ आओ शाहीन आओ, मारो मुझे। रुक जाए। रुक जाए अब्दुर्रहमान गाजी, हमसे गलती हुई है। खड़े हो। अच्छा ले जाओ इन्हें और कैद खाने में डाल दो। कुंदूस साहब इनका फैसला करेंगे। सिपाहियों! अब्दुर्रहमान गाजी। सिपाहियों! अब्दुर्रहमान गाजी, आप ठीक तो हैं? सहारा दो इन्हें। ये क्या हो गया? मुझे छोड़ो, सूफिया भाग गई है। जल्दी उसके पीछे जाओ, वो भागने न पाए। जाओ फौरन। चलो जल्दी जाओ। बच्चों, ये ठीक नहीं लग रहा मुझे। उस्मान, तुम पर एक बाजू क्या 1000 बाजू कुर्बान है। ओ मेरे अब्दुर्रहमान गाजी, भाईजान, क्या सोच से तबीब आ गया है? आ गए उस्मान, आ गए। ठीक है, चलिए शिफा खाने चलिए जल्दी। चलो सिपाही, आराम से उठाओ इन्हें। बस अब्दुर्रहमान गाजी, हिम्मत रखिए। ठीक है अब्दुर्रहमान गाजी, कुछ नहीं होगा तुम्हें इंशाअल्लाह। चलो उठाओ। बिस्मिल्लाह। हमने सब कुछ खो दिया। अभी बातें करने का वक्त नहीं है, वो किसी भी वक्त हमारे सरों पर होंगे। चलो। वो भाग गए। हम हुजूर को क्या वजाहत देंगे? उनका पीछा करते हैं। आ जाओ। अब्दुर्रहमान गाजी, बस। अब्दुर्रहमान गाजी, देखें, इसे देखें।
अब्दुल रहमान गाजी, सब ठीक होगा। इनका बहुत खून बह चुका है। ये बच जाएगा ना? मुझे बताओ, मेरा अब्दुल रहमान गाजी बच जाएगा ना? ये मेरा रब जानता है, लेकिन अब्दुल रहमान गाजी को बचाने के लिए मुझे कुछ और करना पड़ेगा। इन्हें जिंदा रखने के लिए जो भी कर सकते हैं कीजिए। आप जो कर सकते हैं आप कीजिए। फिर हमें इनका ये बाजू काटना होगा। ये आप क्या कह रहे हैं तबीब? क्या कह रहे हैं आप? ये ऐसा नहीं हो सकता। ये बाजू हमारी रिवायात का रखवाला है। इस बाजू ने काफिरों के सर काटे हैं। क्या इस बाजू को काटना इतना आसान है तबीब? हाँ, बताइए मुझे, क्या इतना आसान होगा? मैं जानता हूँ जनाब, ये आसान नहीं है, लेकिन अगर हमने इनका बाजू ना काटा तो ये नासूर बनकर इनकी जान ले लेगा। बाजू काटना जरूरी है। वरना ये नहीं बचेंगे, मर जाएंगे। तबीब, अब्दुल रहमान गाजी यहाँ से जिंदा जाना चाहिए। जैसे मेरे अल्लाह की मर्जी, बाजू के साथ या बाजू के बगैर, अब्दुल रहमान गाजी को यहाँ से जिंदा जाना चाहिए। इंशाअल्लाह। अब्दुल रहमान गाजी, हुजूर, माशाअल्लाह हुजूर, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। हुजूर, 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 अल्लाह का शुक्र है हुजूर। हम ऐसे आकर मिले हैं जैसे चूंटियां आकर मिलती हैं। अब्दुल रहमान गाजी, चाहे हमारे जिस्म एक दूसरे से दूर हों, हमारी खुशबुएं रहती हैं और ये खुशबू हमें हमेशा मिलाती रहेगी। ठीक कहा हुजूर। तुम फिक्र न करो। शुक्र है कि आपको ठीक ठाक देख रहा हूँ। जब तक आप हमारे साथ हैं, हमें किसी चीज की फिक्र नहीं। ये बताएं,
आपकी सेहत कैसी है? अमानत संभाल रहा हूं और शुक्रगुजार रहने की कोशिश करता हूं, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि वो मुझसे राजी है या नहीं। मुझे इसके बारे में बताया गया था। तुम्हारे साथ जो हुआ मुझे पता है। आज नहीं तो कल तुम्हारी बहादुरी के किस्से और तुम्हारी कुर्बानियां हर जगह बताए जाएंगे। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बमसी के बारे में बताओ मुझे। उसने अपना काम पूरा कर दिया है। वो आपके हुक्म पर रवाना होने के लिए तैयार है। और सलजान खातून? सलजान खातून, उन्होंने मुख्तलिफ पहाड़ों से हर किस्म की जड़ी बूटियां अपनी बीमारी के तदारुक के लिए इकट्ठी कर रखी हैं। इंशाअल्लाह वो बहुत जल्द हमारे साथ होंगी। इंशाअल्लाह। मुझे तुम्हारी जरूरत होगी। जहां हमारी बात हुई थी उसी मुकाम पर मिलना। जैसे आपका हुक्म हुजूर। मैं कातिल नहीं हूं। मैं कातिल नहीं हूं। नहीं हूं। रुक जाओ। कौन हो तुम? सिपाहियों, सिपाहियों, कौन हो तुम? छोड़ दो इन सिपाहियों को। बताओ मुझे कौन हो तुम? अपना चेहरा दिखाओ। कौन हो तुम? अब्दुर्रहमान गाजी? मेरे बहादुर। अब्दुर्रहमान गाजी। माशाअल्लाह मेरे बहादुर जवान। क्या तो उसे छुटकारा पाने तक उस्मान साहब तुम्हें छुपा कर रखेंगे? वो तो ठीक है अब्दुर्रहमान गाजी, लेकिन मैं यहाँ अर्तुगरुल साहब के हुक्म पर हूँ। कुछ भी हो जाए मैं यहाँ से नहीं जा सकता। मेरे शेर, मैंने कब कभी अर्तुगरुल साहब की नाफरमानी की है? तो क्या इसके पीछे अर्तुगरुल साहब है? ये लो, और किसी की तवज्जो में आए बगैर सोगोद से निकल जाओ। उस्मान को तलाश करो। चलो। ठीक है फिर अब्दुर्रहमान गाजी। शाबाश मेरे शेर। आज की ये हवा अब मेरे साथ है।
ये तीर मौत के साथ है। हिफाजत करो अपनी। हमला हो गया, औरतों और बच्चों की हिफाजत करो। ख्वातीन को महफूज करो। हुजूर, हुजूर। बुरान, जरा ध्यान से। सब मोहतात रहना। छुप जाओ, बचाओ खुद को। अम्मी, अम्मी उठे। चलो, हमला करो उन पे। हमला। हक है अल्लाह। चलो बहादुरों। तीर मौत के साथ है। गुंजा, संभल के गुंजा। गुंजा, गुंजा,
कुछ नहीं होगा तुम्हें। गुंजा! गुंजा तो गाय। अब्दुल रहमान गाजी, अब्दुल रहमान गाजी। अब्दुल रहमान गाजी। अब्दुल रहमान गाजी, अब्दुल रहमान गाजी, मेरे गाजी, मेरे गाजी। कुछ नहीं होगा तुम्हें अब्दुल रहमान गाजी। मुझे छोड़कर मत जाना मेरे गाजी, बस हिम्मत करो मेरे दोस्त। इस बार मेरा वक्त पूरा हो गया है। ऐसा मत कहो, मत कहो ऐसा। मेरी गुंजा, गुंजा, कुछ नहीं होगा। अब्दुल रहमान गाजी, या अल्लाह मदद फरमा। मुझे अकेला छोड़कर मत जाना अब्दुल रहमान गाजी। अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये सब क्या हो रहा है मेरे अल्लाह? गुंजा, गुंजा, हिम्मत करो, बस हिम्मत करो तुम।